गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? भाई वो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है 22वें रोजे का। तो आप सभी को 22वें रोजे की सहरी मुबारक, और रोज़ा भी, क्योंकि यहाँ पर सहरी का टाइम था। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं और बहुत नींद में थी, मुझे नींद आ रही थी इतनी ज़ोर की। तब तक अप्पी जो है आज उठ गई थी। तो अप्पी ने जो है पराठे बना लिए थे। तो अकेले ही पराठे बनाया था अप्पी ने, वरना अप्पी बेलती है और मैं आराम से सेक लेती हूँ। लेकिन अप्पी ने आज खुद ही बना लिया था। उसके बाद मैं उठ के आई थी, तो यहाँ पे अप्पी बेल रही हैं और पराठे सेक रही हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर हमने अपनी सहरी की थी, और मस्त एकदम हमारे जो है पराठे बन गए थे। तो इतने दिन से ब्रेड था या सूत में नहीं खा रहे थे, तो बीच बीच में पराठे खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे पराठे हमारे बन के रेडी हो गए थे। फिर सहरी किया है, उसके बाद फिर पारे पढ़ा था। और फिर पारे पढ़ने के बाद जो है फिर यहाँ पे मेरा एक ही पारा मैंने सुबह पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है फिर पारे पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ा था। तो यहाँ पे बस मेरे पारे पूरे हो गए थे। तो कल तो आराम से मैंने दिन में भी पारे पढ़ लिया था, वरना इधर तो बहुत ज़्यादा ही मुझे आलस आ रहा था, तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी दिन में। तो यहाँ पे आज पढ़ लिया था और मौसम अच्छा था। क्या कहते हैं, सहरी के टाइम से ही बहुत अच्छी मस्त हवा चल रही थी। फिर मैंने इसे पारे को यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का जो उजाला होता है वैसा था। फिर फजर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद आराम से एक अच्छी नींद ली है। फिर उठे थे, फिर थोड़ा बहुत जो काम था वो सब कुछ करने के बाद फिर मैं पारे पढ़ने बैठ गई थी। तो फिर मैंने कल दिन में एक ही पारा पढ़ा था। यहाँ पे सोचा था कि 2 पढ़ूँगी, तो लेकिन नहीं पढ़ पाए। तो फिर हमने तो एक ही पढ़ा था, फिर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। हाँ, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और क्या कहते हैं, धूप तो मस्त निकली थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तब तक अप्पी जो है वो अपना नहा के भी आ गई थी, और यहाँ पे पानी लेकर आ गई थी बब्बू डब्बू के लिए। फिर उनको दे भी दी थी। फिर उसके बाद डायरेक्ट मिल रही हूँ इफ़्तार में। तो यहाँ पे ये जो है चिकन कीमा बन रहा था, क्योंकि आज बन रहा था ब्रेड चिकन रोल। तो यहाँ पे अप्पी जो है इसमें अनियन डाली हैं और ग्रीन चिली, और उसके बाद इसे बारीक काट के डाला है। तो बस यहाँ पे अप्पी उसी को बना रही थी। तो पहले चिकन कीमा बनेगा, फिर उसके बाद जो है उसे अच्छे से ब्रेड में भरा जाएगा। तो बस यहाँ पे बहुत सारा हरा धनिया कट कर रही थी, और अम्मा तब तक टहल के नीचे से आ गई थी। और यहाँ पे ये हमारा चिकन था, ये हमारे मसाले पिस रहे थे। तो बस उसके बाद जैसे ही ये फ्राई हो गए थे, इसमें अप्पी ने डाले मसाले। तो मसाले में सिर्फ अदरक लहसुन था, जीरा, थोड़े से गरम मसाले, बहुत ही कम मसाले थे, तो ज़्यादा नहीं डालना था। तो बस उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है चिकन, और उसके बाद हल्दी, नमक, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं आमचूर। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद जो है फिर इसे अच्छे से भूना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर इसे ढक के पकाना है। फिर ये एकदम इसे ड्राई एकदम भूनना है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में। तो ये जल्दी से बन जाते हैं। और फटाफट से जैसे ही ये बन गया था, फिर जो ढेर सारा धनिया कटा था बस वो इसमें डाल दिया गया। तो कल बस ज़्यादा कुछ इफ़्तार में नहीं बनाए थे। क्या कहते हैं, ब्रेड रोल थे और चने रखे हुए थे, तो बस उसे गर्म कर लिया था। तो बस ये हमारा जो है रेडी हो गया था, क्या कहते हैं, कीमा। तो बस अप्पी ने इसे फटाफट से मिक्स किया है हरा धनिया, और उसके बाद जो है इसे अच्छे से निकाल लिया था। और मैं ब्रेड भी ले आई थी, तो ये मैं ब्रेड लेके आ गई थी। और उसके बाद अप्पी ने बनाया है, क्या कहते हैं, इसको डिप करने के लिए इसका एक घोल। तो इसमें मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, और थोड़ा गाढ़ा टाइप का इसका पेस्ट बना लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब निकाल लिया है। तो बस थोड़े ही जो है इसमें सामान लगेंगे, और आपका ये बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे करारे आपके जो है ब्रेड रोल बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस इसे इस तरह से जैसे अप्पी ने किया है, थोड़ा सा पानी में डालिए और अच्छे से हाथ से प्रेस करिए, सारा पानी निकाल लीजिए। उसके बाद डालिए इसमें कीमा, अच्छे से भरिएगा और जितना आपको भरना हो। फिर उसके बाद इसे अच्छा कोई सा भी शेप दे दीजिए जो आपका मन हो, राउंड। अप्पी ने इसे अच्छे से जो है इस तरह का शेप दे दिया था। फिर इसे अच्छे से ब्रेड में कोट मतलब पहले इसमें डिप करें, फिर ब्रेड में कोट करना है।
उसके बाद इसे अच्छे से ब्रेड से कोट करके एकदम रेडी हो जाएंगे। बस उसे फ्राई करिए, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी एकदम बनते हैं, बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। तो ये एकदम जो है क्विकली बन गया था। बस अप्पी ने फ़ौरन ही इसे बनाने के लिए बोला था और ये फटाफट से बन गए थे। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ये बहुत ही जल्दी क्विकली बन जाएगा। तो बस एक एक करके अप्पी जो है सारे यहाँ पे रेडी कर ले रही हैं। फिर उसके बाद अप्पी ये सब कुछ रेडी करके ऊपर चली गई थी। फिर उसके बाद उनको खिला पिला के फिर उसके बाद आई थी अप्पी फ्राई करने। तो ये बन के एकदम रेडी हो गए। फिर अप्पी ने इसे किया डीप फ्राई। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड होता है, ब्रेड तो जल्दी फ्राई हो जाता है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस इसे अप्पी ने जैसे ही डाला था 5-10 मिनट के अंदर ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। तो बस इसे अप्पी ने पलटा है गोल्डन जो है करके, गोल्डन ब्राउन करके इसे अच्छे से। फिर उसके बाद इसे निकाल लिया था। तो बहुत सारे जो है क्या कहते हैं टाइम बचा हम लोग को मिल गया था क्योंकि जल्दी बन गया था ये। और फिर उसके बाद हमारी इफ्तार भी बताए फटाफट से जल्दी से बन भी गई थी। तो बस ये फ्राई हो गए थे। उसके बाद अप्पी ने इसे निकाल लिया था। तो अप्पी साथ के साथ जो है ये फ्राई भी कर रही थी और फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो भी अप्पी वॉश करती जा रही थी। तो यहाँ पे बस ये एक बैच फ्राई हो गया था, फिर अप्पी दूसरा डाला है। फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह जो भी थे वो अप्पी वॉश करने लगी थी। तो यहाँ पे सारे जो है बर्तन थे, कुकर वगैरह वो वॉश किया है। और मैंने फिर मैंगो कट कर दिया था क्योंकि क्या कहते हैं मैंगो शेक भी अप्पी बोल रही थी बनाने के लिए। तो अप्पी बहुत सारे काम साथ साथ में जल्दी जल्दी करती हैं। तो यहाँ पे अफ्तारी के टाइम का जो भी काम रहता है ना वो तो अप्पी को मतलब जल्दी जल्दी से करने की आदत है। जितनी जल्दी मैं नहीं करती हूँ उससे ज़्यादा जल्दी अप्पी कर लेती है। तो यहाँ पे बस ये भी फ्राई हो रहे थे। फिर अप्पी ने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे और ये तब तक फ्राई भी हो गए थे। फिर अप्पी ने इसे पलट भी लिया था और इसे निकाल भी लिया था। तो ये सारे काम भी जल्दी जल्दी से होते ही जा रहे थे। फिर ये जैसे ही फ्राई हो गए थे फिर उसके बाद पापड़ फ्राई किए और यहाँ पे ये हमारे बन के रेडी हो गए। ये देखिए क्या मस्त बने थे, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ये मस्त बने भी थे, बहुत ही कुरकुरे करारे एकदम बने थे। तो बस यहाँ पे अप्पी ने यहाँ पे मैंगो कट कर दिया था मैंने और थोड़े बहुत जो कट करने थे वो अप्पी ने कट किए। फिर उसमें अप्पी ने डाला है शक्कर वगैरह और उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे ये हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं। तो ये जैसे ही फ्राई हो गया था बस हमारा जो है मैंगो शेक भी बन के रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद इसमें डले हैं बर्फ़। इसे बर्फ़ डाल के फिर अच्छे से ग्राइंड कर लिए। तो एकदम चिल्ड ये बना था और एकदम इफ्तार के लिए परफेक्ट है ये क्योंकि चिल्ड चाहिए भी रहता है। तो बस यहाँ पे ये हमारा बन के रेडी हो गया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें प्लीज़ गाइस। मेरे सारे नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। और यहाँ पे ये हमारा जो है मैंगो शेक बन के रेडी हो गया था। पता नहीं इसका कलर जो है वो वाइट क्यों था, ये नहीं समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।